नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली समकालीन हिंदी कविता पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो आज की दुनिया की जो मुश्किलें हैं, जो संकट हैं, उन्हें सीधे सीधे आईने की तरह दिखाती है। तो चलिए सूर्य प्रकाश गुप्त की इस रचना जहर बूझे जंगल के पीछे जो सच छिपा है उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कविता की शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है, कितनी बेचैन करने वाली पंक्तियों से होती हैं। ये पंक्तियां हमें सीधे उस माहौल में खींच लेती हैं, एक ऐसे माहौल में जहां सब कुछ सड़ रहा है, खत्म हो रहा है, और कवि इसी की बात करना चाहते हैं। पर यह तो बस एक शुरुआत है, असली कहानी तो अभी सामने आएगी। तो सबसे पहले कवि हमारा ध्यान खींचते हैं उस तबाही की तरफ जिसके निशान हमें अपनी आंखों से एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वो है हमारी प्रकृति का विनाश, वो विनाश जो आज हर तरफ फैला हुआ है। यहाँ शब्दों पर गौर कीजिए। कांटे, रौंदे, ये कितने आक्रामक, कितने हिंसक शब्द हैं। कवि यहाँ ये नहीं कह रहे कि ये सब बस हो गया, ये कोई हादसा नहीं है। नहीं, ये एक हमला है। और इन शब्दों से वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस पूरी तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? हम, इंसान। तो ये मामला सिर्फ पेड़ कटने या नदियां गंदी होने तक का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कविता एक ऐसी बिखरी हुई, टूटी हुई दुनिया हमारे सामने रखती है जहां तालाब से लेकर जानवर तक प्रकृति का हर एक हिस्सा आपस में ही लड़ रहा है, मानो एक दूसरे का दुश्मन बन गया हो। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इस बर्बादी की जड़ कहाँ है? और ये कविता हमें ठीक उसी जड़ तक, उसी गहराई में ले जाती है। कविता में बताती है कि ये जो तबाही हम बाहर देख रहे हैं ना, ये जंगलों का काटना, नदियों का जहरीला होना, ये असल में सिर्फ बाहरी लक्षण हैं। असली बीमारी तो कहीं और है, हमारे समाज के अंदर, हमारे विचारों में। ये उसी गहरी नैतिक बीमारी का नतीजा है। जरा इस पंक्ति की भयावहता को महसूस कीजिए। रक्त पी रहे नरपिशाच। नरपिशाच यानी वो दानव जो इंसानों का ही खून पीते हैं। सोचिए, कवि ने कितनी शक्तिशाली और डरावनी तस्वीर खींची है, और इसका इस्तेमाल वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि कैसे नफरत फैलाने वाले लोग धर्म और विचारधारा का एक तरह से कहें तो नकाब पहनकर अपने अमानवीय कामों को भी सही ठहरा देते हैं। और ठीक इसी बात को अगली ही पंक्ति और भी ज्यादा साफ कर देती है। ये सीधा सीधा उस गहरे पाखंड पर, उस दोहरेपन पर चोट करती है जिस तरफ कवि हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। यही तो कविता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो जन्नत मतलब स्वर्ग पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी जन्नत को पाने के लिए क्या किया जा रहा है? इसी दुनिया को दोज़ख यानी नर्क बनाया जा रहा है। ये कैसा तर्क है? शांति पाने के नाम पर हिंसा और दुख को उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए अब कविता के साथ हम इस समस्या की आखिरी और शायद सबसे